रुख अगली खबर का। मोदी सरकार के मंत्री पर लगा है लोन डिफॉल्ट का आरोप। ये मंत्री हैं केंद्रीय ग्रामीण एवं विकास मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो कुछ दिन पहले 9 लाख रुपए की घड़ी और 45,000 रुपए के जूते पहनने की डींगे हाँका करते थे। एक आरटीआई से खुलासा हुआ है कि मोदी सरकार के मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हरियाणा विधानसभा से लोन लिया था और हरियाणा विधानसभा के सबसे बड़े डिफॉल्टर हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह। साल 2009 और 2007 में लाखों के 2 लोन उन्होंने लिए लेकिन चुकाए नहीं। वीरेंद्र सिंह ने ये लोन घर और कार खरीदने के लिए लिए थे, जिन पर सिर्फ 4% की दर से ब्याज लगता है। आरटीआई से खुलासा हुआ है जिसमें वीरेंद्र सिंह ने घर बनवाने के लिए 2009 में 12,50,000 रुपये का लोन लिया। ब्याज समेत बैंक का 15,33,065 रुपये उन्हें चुकाना है, जबकि 2007 में कार खरीदने के लिए 10 लाख रुपए लोन लिया। इस लोन पर फिलहाल 8,90,000 रुपये बकाया है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ये लोन चुका नहीं रहे और ना चुकाने का उनका कोई इरादा अभी तक लगता है। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह लाखों रुपए की घड़ी, हज़ारों रुपए के जूते पहनने की डींगे हाँका करते हैं, वो ये लोन क्यों नहीं चुका रहे? अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चौधरी वीरेंद्र सिंह के पास पैसा नहीं या लोन नहीं चुकाने की उनकी नीयत? क्या वो लोन चुकाना नहीं चाहते हैं? क्या वो इस लोन को हड़प देना चाहते हैं? आरटीआई के खुलासे के अनुसार उचाना के विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने घर बनवाने के लिए ये लोन लिया था। घर बनवाने के लिए 12,50,000 रुपये का लोन उन्होंने 2009 में लिया था और अब उन्हें लौटाना है 15,33,065 रुपये, क्योंकि ब्याज बढ़ते बढ़ते इतना हो गया है। 2007 में उन्होंने लोन लिया था कार खरीदने के लिए और अभी तक हरियाणा विधानसभा का ये लोन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने नहीं चुकाया है। आरटीआई से लोन न चुकाने का खुलासा हुआ है। ये देखिए 15,50,000 रुपये का लोन अब चुकाना है उन्हें। और 2007 में एक कार के लिए लोन लिया था उन्होंने 10 लाख रुपए, जबकि 8,90,000 रुपए बकाया है। घर और कार के लिए ये लोन लिए थे, यानी कुल मिलाकर 25 लाख रुपए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अभी तक नहीं चुकाए हैं। अब सवाल क्या है, डिफॉल्टर के बावजूद चौधरी वीरेंद्र सिंह पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? क्या वीरेंद्र सिंह की संपत्ति जब्त होगी? क्या ये कार्रवाई उन पर की जाएगी? क्या वीरेंद्र सिंह पर कोई केस दर्ज होगा, जो कि अभी तक बिल्कुल भी दर्ज नहीं हुआ है और ना वो लोन चुका रहे हैं, ना उन्होंने इस बारे में कोई कार्रवाई की है। क्या डिफॉल्ट बैंक में दर्ज होगा? बैंक में भी ऐसा अभी कोई डिफॉल्ट दर्ज नहीं करवाया गया है। तो ये सवाल है, क्या वीरेंद्र सिंह के लोन लेने पर रोक लगेगी? आगे उन्हें कोई लोन नहीं मिलेगा? इस तरह के रोक लगाई जाएगी लोन लेने पर चौधरी वीरेंद्र सिंह के? तमाम सवाल उठ रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के 25 लाख रुपए के लोन नहीं देने पर। तो वीरेंद्र सिंह के मामले में हरियाणा विधानसभा में क्या अब कोई कार्रवाई करने के लिए वहां पर बात होगी? क्या हरियाणा विधानसभा की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने चौधरी वीरेंद्र सिंह पर सवाल उठाए हैं। कहा है कि कानून सभी के लिए बराबर है। Receive an RTI exposure, it is proved that he's taken a loan and is not repaid it, he's a defaulter. Action should be taken against him because law remains the same for everyone, whether it is a commoner or a minister. तो चौधरी वीरेंद्र सिंह पर 25 लाख रुपए लोन का बकाया है, जो उन्हें वापस करना है। हरियाणा विधानसभा से लिया गया ये लोन है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह लोन वापस नहीं कर रहे। और ये वही चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं जो लाखों रुपए की घड़ी और हज़ारों रुपए का जूता पहनने का दंभ भरते हैं, डींगे हारते हैं। हरियाणा विधानसभा के सचिव इस मामले में क्या कहते हैं? उनको हमने रिमाइंडर दिए हैं, पीछे अभी जनवरी में रिमाइंडर दिया है और आशा है कि जल्दी पैसे वो जमा करवा देंगे। तो कितने रिमाइंडर अभी तक आप दे चुके हैं और आगे फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे? बस 3-4 रिमाइंडर दे चुके हैं, पीछे जनवरी में दिया है और 1-2 रिमाइंडर दे देंगे। उसके बाद जो फाइनल रिमाइंडर देने के बाद फिर लैंड रेवेन्यू एक्ट में इसका रिकवरी का प्रावधान है। तो जो घर बनाया था उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट, गाड़ी जो इन्होंने खरीदी है उसका भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया। हाँ जी, वो फाइल पर है हमारे पास और
बाकी कुछ नहीं, कोई लीगलिटी कुछ नहीं है इसमें। तो चौधरी वीरेंद्र सिंह को नोटिस भी भेजा गया है, उन्हें बताया भी गया है, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह ने 25 लाख रुपए का लोन लौटाने की कोई जहमत नहीं की है। 2 लोन उन्होंने लिए थे, घर के लिए और कार खरीदने के लिए, जिस पर ब्याज भी काफ़ी कम है मार्केट के हिसाब से। सिर्फ 4% उन्हें ब्याज देना था, लेकिन ये लोन उन्होंने नहीं लौटाया है। और घर का जो लोन उन्होंने लिया था वो लोन बढ़कर अब 15 लाख के आसपास हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुल 25 लाख का लोन है उन पर जो नहीं लौटाया। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ।